क्या आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको यूट्रस निकाल देने की सर्जरी एडवाइस की है? कुछ कंडीशंस में गायनेकोलॉजिस्ट आपको बच्चेदानी निकालने की सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं, जिसको हम मेडिकली हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें यूट्रस रिमूवल जो है वो बेस्ट ऑप्शन समझी जाती है? अगर किसी खातून को इर्रेगुलर ब्लीडिंग है या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, यानी कि उनको बहुत हेवी पीरियड्स हो रहे हैं या लगातार ही ब्लीडिंग चल रही है जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं हुई, उस सूरत में आपको हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जा सकती है। अगर किसी खातून के बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं या एक फाइब्रॉइड हो जो कि बहुत बड़े साइज़ का है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हों जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द भी रहती है या कि उसको पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, इरेगुलर स्पॉटिंग हो रही है, ऐसे सिनेरियो में भी हिस्टेरेक्टमी एडवाइस हो सकती है। एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन यानी अगर किसी खातून को यूट्रस की या सर्विक्स की इन्फेक्शन है जो कि वक्तन फ़वक्तन तंग भी करती रही, वजाइनल डिस्चार्ज होता रहा या कि पेशेंट को पेन होती रही और एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद भी वो इन्फेक्शन ठीक ना हुई, तो कभी ऐसे सिनेरियो में भी यूट्रस निकालने का फैसला किया जा सकता है। यूट्राइन कैंसर भी एक इंडिकेशन है जिसमें यूट्रस निकालने की सर्जरी एडवाइस की जाती है। कभी कभी प्री मेलिग्नेंट डिजीज़ में भी यूट्रस निकाल दिया जाता है। प्री मेलिग्नेंट डिजीज़ का मतलब है ऐसे यूट्रस की लाइनिंग में चेंजेस जिनको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाके ये यूट्राइन कैंसर में तब्दील हो सकता है। ऐसा सच चेंज है उसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया कहते हैं, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग बहुत ही मोटी हो गई है और उसकी जब बायोप्सी की जाती है तो उसके अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विद एटिपिया डायग्नोज होता है। ऐसी सिनेरियो में हिस्टेरेक्टमी को बेहतर ऑप्शन समझा जाता है। कुछ खवातीन को यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स होता है, यानी कि यूट्रस उनका ढीला पड़ के लटक जाता है, बाहर की तरफ निकल आ जाता है, वजाइना से बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। ऐसे सिनेरियो में भी हिस्टेरेक्टमी एडवाइस दी जाती है। तो ये कुछ इंडिकेशंस थी जिनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट जो है आपको यूट्रस निकालने की सजेशन देते हैं। इसके अलावा कभी कभी एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है। एडिनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल है उसके अंदर डेवलप होने लग जाता है और इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो पेशेंट को बहुत ही पेनफुल पीरियड होते हैं और हेवी पीरियड्स होते हैं और अल्ट्रासाउंड में इस चीज़ की तशखीस की जाती है कि यूट्रस की दीवार के अंदर एडिनोमायोसिस है। इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर डेवलप होते हैं, यानी कि अंडेदानी के ऊपर या ट्यूब के ऊपर डेवलप होता है और जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें चॉकलेट सिस्ट जाहिर होती हैं। एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस अगर मेडिकली ट्रीट ना हो तो फिर उसके लिए हिस्टेरेक्टमी तजवीज़ दी जाती है। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है या ख़वातीन के ज़हन में सवाल होता है कि यूट्रस निकालने की सर्जरी कौन सी एज में की जाती है। अमूमन ये जो सारी प्रॉब्लम्स जिनकी हमने बात की है ये ज़्यादातर 40s के बाद ये मसाइल का ज़्यादा इंसिडेंस होता है, तो ऑब्वियसली जब हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है तो ख़वातीन 40 ईयर्स से ज़्यादा ही होती हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस ख़ास तौर पे एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस ऐसी कंडीशन होती है जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है, जो कई दफ़ा 40 से पहले भी हमें करनी पड़ सकती है। तो एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा फैमिली देखनी होती है कि पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, उनके बच्चे उन्होंने जितने प्लान किए हैं उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, बच्चे पूरे हो गए हैं, तो फिर ऐसी सूरत में यूट्रस निकाल देने की सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से जब अब मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी फेल हो जाए और आपको हिस्टेरेक्टमी की एडवाइस की जाए तो आप इसको एक एज एन ऑप्शन ज़रूर अडॉप्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।